दोस्तों ये लेडी अपने स्टोर रूम में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई थी। उसके दोनों बच्चों की जान भी खतरे में होती है, लेकिन स्टोर रूम के अंदर उस लेडी के साथ जो भी हुआ वो एकदम दिल दहला देने वाला था। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर एप्पल के पौधों की खेती की जाती थी। खेत के पास ही में एक घर मौजूद था जहाँ पर जेसिका नाम की लेडी रहा करती थी। दरअसल ये पूरा फार्म हाउस जेसिका के फादर का होता है। उनकी डेथ के बाद जेसिका ने ही ये पूरा बिजनेस संभाल लिया था। जेसिका के दो प्यारे प्यारे बच्चे थे और उसने तो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया था। जेसिका अपने फार्म में एप्पल उगाती थी और उसे जैम में कन्वर्ट करके बेचती थी, लेकिन जेसिका को इन सारी चीजों से ज्यादा फायदा नहीं होता। इसीलिए जेसिका ने अपने फार्म हाउस को बेचने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन उसके फार्म हाउस की हालत इतनी ज्यादा खराब थी ना कि कोई उसे खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होता। और अब जेसिका समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने दोनों बच्चों की परवरिश कैसे करेगी। जेसिका का घर पूरी तरीके से खराब हो चुका था, फ्लोर एकदम से सड़ चुके थे और सीलिंग एकदम से टूट चुकी थी। जेसिका के घर में एक स्टोर रूम होता है जिसका दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता था, और अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो उसे अंदर से खोल ही नहीं सकते। जेसिका बहुत ज्यादा ट्राई करती रहती है अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए। अब जेसिका हमेशा की तरह स्टोर रूम में अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी हवा की वजह से वो दरवाजा बंद हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जेसिका के घर का वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता था और उस दरवाजे को तो अंदर से कभी खोला ही नहीं जा सकता था। जेसिका बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो दरवाजे को खोल दे, पर अफसोस वो ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं पाती। जेसिका अपने 7 साल की बेटी केटी को आवाज देती है, लेकिन केटी इतनी छोटी थी कि वो दरवाजा खोल ही नहीं सकती थी। जेसिका कुछ समझ नहीं पाती कि वो बाहर कैसे निकले, क्योंकि उसके दोनों छोटे छोटे बच्चे बाहर अकेले मौजूद थे। अब जेसिका अपनी बच्ची से स्क्रू ड्राइवर देने के लिए कहती है। हालांकि केटी को ये समझने में टाइम लगता है कि उसकी मॉम क्या मांग रही है, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद केटी ने जेसिका को स्क्रू ड्राइवर दे दिया था। जेसिका स्क्रू ड्राइवर से लगातार दरवाजे को खोलने लगती है, लेकिन दरवाजे पर लगे नट बोल्ट काफी ज्यादा छोटे थे, इसीलिए कुछ देर तक ट्राई करने के बाद जेसिका ने हार मान ली थी। अब जेसिका सच में टेंशन में आ जाती है कि वो बाहर कैसे निकले, पर तभी केटी ने ये कहा कि घर के अंदर कोई आया है। जेसिका डरने लगती है कि आखिरकार ये कौन हो सकता है। तब जाकर स्टोर रूम का दरवाजा केटी के एक्स हस्बैंड रायन ने खोल दिया था। दोस्तों मैं बता दूं, रायन और जेसिका का डाइवोर्स हो चुका है। रायन हमेशा नशे में रहता था और कभी कभी जेसिका से मिलने आया करता था, लेकिन इस बार वो अपने एक नशेड़ी दोस्त बेन को भी लाया होता है। जेसिका समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तब जाकर रायन बताता है कि उनके पीछे पुलिस पड़ी है, इसीलिए वो दोनों आने वाले 1 महीने यहीं पर छुप कर रहेंगे। लेकिन जेसिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि रायन साइको किस्म का आदमी था और तो और जेसिका के ऊपर उसके बच्चों की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए वो रायन और बेन को यहाँ से चले जाने के लिए कह रही थी। पर तभी बेन रायन से कहता है कि हम जेसिका को वापस वही स्टोर रूम में बंद कर देते हैं, इसके बाद हम घर में हमेशा के लिए रह सकते थे। रायन को भी ये बात ठीक लगती है, इसीलिए वो जेसिका को उठाकर स्टोर रूम में बंद करने चला गया था। जेसिका का मोबाइल भी बाहर ही गिर जाता है और अब रायन ने बड़ी बेइज्जती के साथ जेसिका को स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया था। वो तो दरवाजे के ऊपर कीले भी ठोक देता है जिससे कि जेसिका बाहर न निकल सके। इन्हीं सारी चीजों में जेसिका के हाथ पर गहरी चोट भी लग गई थी। हालांकि जेसिका वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे ये बात पता थी कि वो दरवाजे को खोलकर बाहर नहीं निकल सकती, और अब वो काफी ज्यादा डरने लग जाती है क्योंकि उसके दोनों बच्चे बाहर ही थे। रायन और बेन पता नहीं उनके साथ क्या करेंगे। और अब कुछ ही देर बाद रायन और बेन वहां से चले जाते हैं। जेसिका ने केटी को कहकर सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करा दी थी, लेकिन तभी भी जेसिका को उनके बच्चों की फिक्र हो रही थी। अब धीरे धीरे स्टोर रूम में कई घंटे बीत जाते हैं। जेसिका की हालत खराब होना स्टार्ट हो गई थी, पर तभी भी वो इतने बुरे कंडीशन में खुद को संभालती है। अब जेसिका को भी पता चलता है कि उसका छोटा बच्चा भी जग गया है, इसीलिए जेसिका परेशान होने लगती है क्योंकि उसे भूख लगी होगी। जेसिका अपनी बड़ी बेटी केटी को गाइड कर रही थी कि वो अपने छोटे भाई को कैसे संभाले। स्टोर रूम में वही एप्पल्स के कुछ जैम रखे होते हैं जिसे कि जेसिका अपने फार्म में बनाया करती थी। जेसिका वही जैम खुद भी खाती है और केटी और अपने बच्चे को देती है, क्योंकि उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। जेसिका केटी को बड़े आराम से समझा रही थी कि उसे शांति से काम लेना पड़ेगा, उसे कैसे भी करके एक अच्छी बड़ी बहन बनना है और अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है। जेसिका को अब स्टोर रूम में कैद हुए पूरे 1 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी इस जगह से बाहर निकलेगी। जेसिका ने प्लान बनाया कि वो फ्लोर को तोड़कर बाहर निकल जाएगी, लेकिन इसके लिए उसे कुछ टूल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जेसिका केटी से कोई धारदार चीज मांग रही थी जिससे कि वो फ्लोर को तोड़ सके। हालांकि केटी को समझ नहीं आता कि वो पहले क्या दे, लेकिन बाद में वो अपनी मॉम को वही स्क्रू ड्राइवर दे देती है। जेसिका के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो स्क्रू ड्राइवर लेकर फ्लोर को तोड़ने लगी थी, लेकिन सच में इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था, क्योंकि जेसिका के हाथ पर चोट भी लगी होती है और वो ये काम बहुत ही स्लो कर रही थी। तभी अचानक से केटी कहती है कि बाहर कोई आया है। जेसिका डर गई थी कि आखिरकार वहाँ पर कौन हो सकता है। जेसिका केटी को कह रही थी कि वो अपने भाई को लेकर एक सेफ जगह पर जाकर छुप जाए। थोड़ी देर बाद जेसिका को पता चलता है कि वो आदमी जो अंदर आया है वो और कोई नहीं बल्कि उसके एक्स हस्बैंड का दोस्त बेन है। बेन दरवाजे के
पास आकर जेसिका से उनके बच्चे के बारे में पूछता है। जेसिका अपने बच्चों को बचाने के लिए कह रही थी कि उसे नहीं पता, लेकिन तभी केटी की आवाज ऊपर के कमरे से आने लगी थी। इसीलिए बेन बिना कुछ सोचे समझे उन्हें पकड़ने के लिए ऊपर वाले रूम में जाते रहता है। तभी जेसिका ने बेन को ये बोलकर रोक दिया था कि उसके पास रायन का एक गांजे का पैकेट है। बेन जो एकदम नशेड़ी था, उसके लिए गांजे का पैकेट अमृत के बराबर होता है। और अब बेन जेसिका से वो गांजे का पैकेट मांगने लगा था। जेसिका तो सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहती थी और अब वो बेन को कहती है कि वो अपना हाथ नीचे बढ़ाए जिससे कि वो पैकेट उसे दे सके। बेन जैसे ही दरवाजे के नीचे से अपना हाथ बढ़ाता है, जेसिका स्क्रू ड्राइवर से उसके हाथ पर ही मार देती है, जिससे कि बेन का हाथ स्क्रू ड्राइवर से जमीन पर ही स्टक हो गया था। उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन जेसिका उसे छोड़ने नहीं वाली थी। वो तो वहीं पर बैठकर वेट करने लग जाती है, पर अब स्क्रू ड्राइवर ना होने की वजह से वो फ्लोर को भी नहीं खोद सकती, इसीलिए वो वहीं पर बैठकर वेट करने लगती है। अब बेन और जेसिका को इस तरीके से फंसे हुए कई घंटे बीत चुके थे। दोनों एक दूसरे से नॉर्मली बातें भी करने लग जाते हैं, पर तभी जेसिका की बेटी केटी नीचे आने लग जाती है। जेसिका उसे यहाँ पर आने से मना कर रही थी, लेकिन अब बेन ने केटी को अपने दूसरे हाथों से पकड़ लिया होता है। जेसिका को कुछ समझ नहीं आता कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए, इसीलिए अब उसने बेन के हाथों को एकदम से जला दिया था ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। देखते ही देखते बेन का पूरा हाथ जल जाता है, लेकिन अब आग स्टोर रूम में भी फैलने लगी थी। जेसिका कैसे भी करके आग को बुझाने लग जाती है। केटी सही सलामत ऊपर जाकर छुप गई थी। रात होने तक जेसिका आग को बुझाने में कामयाब हो जाती है और अब वो वहीं पर बैठकर निकलने का इंतजाम कर रही थी, लेकिन अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो किसी भी और प्लान के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। उसे लगा था कि वो हमेशा के लिए इसी तरीके से फंसे रह जाएगी। तभी जेसिका को अपने पास में एक बाइबल मिलता है, जिसमें लिखी गई सारी बातें जेसिका ने अपने पूरी लाइफ में फॉलो की होती हैं। लेकिन अब जेसिका को गॉड पर भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि उसने हमेशा सबके साथ अच्छा किया, लेकिन उसके बुरे वक्त में कोई भी मदद करने नहीं आ रहा होता है। जेसिका ने तो गॉड पर भरोसा ही करना छोड़ दिया था। तभी अचानक से गॉड की एक मूर्ति के पास पानी गिरने लगता है और ये पानी सीलिंग से आ रहा था। वहाँ चेक करने के बाद जेसिका को पता चलता है कि वो जगह वॉशरूम की है। फ्लोर एकदम गीला होने की वजह से वो तोड़कर बाहर निकल सकती थी। जेसिका समझ गई थी कि ये गॉड का इशारा है और वो उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सीलिंग को भी ओपन करने के लिए किसी टूल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अब जेसिका बेन के हाथों में लगाए गए स्क्रू ड्राइवर को निकालने लग जाती है। बेन तो एकदम से बेहोश हो गया था और अब कई घंटों के मेहनत के बाद जेसिका सीलिंग को लगातार तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। वो जगह गीली होने की वजह से काफी आसानी से टूट चुकी थी। इसके बाद जेसिका पूरे घर में अपने दोनों बच्चों को ढूंढने लग जाती है। उसके दोनों बच्चे बिस्तर में आराम से सो रहे थे। जेसिका तो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और अब वो उन्हें लेकर कैसे भी यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ तो बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और इस हालत में वो अपने बच्चों को लेकर बाहर नहीं जा सकती। जेसिका अपने बच्चों को घर में ही छुपाकर कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है, पर तभी आते टाइम बेन एकदम होश में आ चुका था। जेसिका तुरंत भागती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन अब बेन दरवाजा बंद करके उसके बच्चों की तरफ बढ़ने लगा था। जेसिका खिड़की के रास्ते कैसे भी अंदर घुस जाती है, उसे कैसे भी करके अपने बच्चों को बचाना था। तभी जेसिका देखती है कि बेन ने उसके बच्चों को पकड़ लिया है और वो उसे मारने की धमकी दे रहा है। जेसिका इस हालत में कुछ भी नहीं कर पा रही थी, पर तभी उस जगह पर जेसिका का एक्स हस्बैंड रायन भी आ जाता है। उसने जब बेन को अपनी बेटी को पकड़े हुए देखा, तब रायन ने बेन को तुरंत गोली मार दी थी और अब वो अपनी वाइफ से काफी अच्छे से बात करने लगता है। जेसिका कह रही थी कि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन रायन इस बात के लिए मानता नहीं। वो कह रहा था कि तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। जेसिका जानती थी कि रायन एक साइको आदमी है और वो मौका मिलने पर उसे भी चोट पहुंचा सकता है, इसीलिए अब जेसिका ने चुपके से रायन के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। रायन जब खाना स्टार्ट करता है तब उसे पता चल गया था कि इसमें कुछ मिला हुआ है और अब वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा था, पर तभी वो गन निकालकर जेसिका के पीछे भागने लगता है। जेसिका अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल रही थी, लेकिन अब गोलियों की असर होने की वजह से रायन की आंखें बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं और अब जेसिका ने मौका देखकर रायन को ऊपर से नीचे फेंक दिया था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद रायन की बुरी तरीके से मौत हो जाती है और अब जेसिका ने अपने बच्चों को बचा लिया था। इस सिचुएशन में जेसिका को यही करना सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि उसके चिल्ड्रंस को बचाना उसकी पहली प्रायोरिटी थी। उसे तो रायन को मारने का जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि जेसिका ने ये सारी चीजें खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए की थी। लेकिन जेसिका अपने बच्चों को लेकर वहाँ से गई नहीं थी, बल्कि उसने पूरा घर और फार्म हाउस को रिनोवेट कर दिया था और अब तो जेसिका का फार्म काफी अच्छा बन गया था। वो अपने फार्म में एप्पल उगाती और उसका जैम बनाकर बेचती थी। उसे बिजनेस में काफी अच्छा फायदा भी होने लगा था और अब वो अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे पाएगी। आपको ये स्टोरी से क्या सीखने मिला कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।